स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कल सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे। आज हम इसके आगे एक्टिविटी 3.1 पढ़ रहे हैं। टेक एन आयरन सैंड विद द क्लैम्प, टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5 at the free and suspended। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ें लेनी है। एक तो आपको लोहे का कोई स्टैंड है वो लेना है विद अ क्लैम्प, मतलब दोनों तरफ क्या हो, नापने वाला जो होता है वो हो। एक तरफ आपको क्या करना है, कॉटन का थ्रेड बांधना है, लेना है। वो कितना सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए उसकी। और उसको कहाँ बांध देना है ये देख सकते हैं आप इसमें, ये देख रहे हैं, ये कॉटन का थ्रेड से बांध दिया गया है क्लैम्प को। और उसमें आपको इसमें एक क्लैम्प जो होता है, एक आयरन का डिस्क समझ लो, वो लटका देनी है। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपका एक आयरन स्टैंड है, कॉटन के थ्रेड से ये बांधा गया है क्लैम्प। ठीक है, एन आयरन स्टैंड विद अ थ्रेड हैंगिंग फ्रॉम द क्लैम्प। ठीक है, क्लैम्प से लटका हुआ है एक तरफ से। अ पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, आपको करना है, सस्पेंड करना है ऐसे इसका, जो एट द फ्री एंड सस्पेंडेड अ पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। अब यहाँ पर एक पेन है, इसके ऊपर ऐसे कह सकते हो, एक तोलने वाली मशीन देखी होगी आपने पहले जो चलती थी, वेइंग मशीन, उसमें भी ऐसे होता था ना, एक तरफ आयरन का रहता था और प्लेट रहती थी और उस पर कुछ रखते थे, वॉट वगैरह। ठीक है, वेटिंग करने वाले। एट वेट ऑन द वन टिल द थ्रेड ब्रेक्स, अब एक तरफ आपको करना है, ये इस धागे में बांध रखा है, यहाँ पर इतना सारा वेट रखना है जब तक ये धागा ना टूट जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, अब आपको जो आपने थ्रेड बांधा था, कॉटन का थ्रेड जो बांधा है, और उसके नीचे जो पेन में आपने वेट रखे हैं, उसके देखना है कि कितने वेट आपको ज़रूरत पड़ी एक धागे को तोड़ने के लिए। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ फाइबर। ठीक है, इस जो फाइबर है, ये हमारे कॉटन एक फाइबर ही तो है, उससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो फाइबर है उसकी कितनी ताकत है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द थ्रेड ऑफ वूल, ऐसे ही आपने कॉटन का थ्रेड लिया था, अब इसकी जगह आपको वूल का थ्रेड लेना है, पॉलिस्टर लेना है, सिल्क एंड नायलॉन, और फिर आपको नायलॉन भी लेना है। टैबुलेट द डाटा एज शोन इन फिगर 3.2, अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जर्वेशन टेबल बना रखी है आपकी। ठीक है, टाइप ऑफ थ्रेड और फाइबर, आपको ये इन फाइबर्स लेने को बोले हैं, आप इनको लेंगे और थ्रेड की जगह आपको वही फाइबर बांधने हैं और देखना है कि वो धागा कितने वेट डालने पर टूटा है। जैसे ये अगर 50 kg वेट पे टूट गया तो ये कौन कितने वेट टूटा, ये कितने पे टूटा, ये कितने जाके वेट पे टूटा है। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। यू मे यूज़ अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड अ पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड, हम लोग एक वो बोलते ना, कील गाड़ते हैं, उस पर कुछ ना कुछ लटकाने के लिए या फिर कुछ धागा बांधने के लिए। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज़ मार्बल्स और पैबल्स ऑफ सिमिलर साइज, आप वेट की जगह पैबल्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप पत्थर यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये वेट नापने के लिए आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा किसके अंदर सबसे ज़्यादा वेट झेलने की क्षमता है। पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक, पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली, जो पॉलिएस्टर होता है एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर है। ये फैब्रिक ऐसा होता है, इसमें आपका कोई भी ना रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, सिमटता नहीं है, सिकुड़न नहीं होती है आसानी से। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट ईजी टू वॉश, ये हमेशा एकदम कड़क जैसा रहता है और हमेशा और ईजी होता है वॉश करने धुलने में भी। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसीलिए इससे ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, आपने देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पॉलिस्टर की शर्ट्स और या फिर ड्रेसेस पहनते हैं, क्योंकि वो जल्दी से उसके अंदर सिमटे नहीं पड़ते हैं रिंकल। क्योंकि कॉटन की ड्रेस अगर पहन लोगे तो आपने देखो कितनी जल्दी उसके अंदर प्लेट्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं और सिकुड़ जाता है। लेकिन अगर आप पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं उसमें जल्दी से रिंकल्स नहीं आते हैं और आराम से धुल भी जाता है वो। टेरेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, जो टेरेलिन है वो एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एंड थ्रेड। ठीक है, सब जो टेरेलिन एक टाइप का फाइबर है, पॉलिस्टर है, वो ऐसा फाइबर, इतना पतला फाइबर है, उसको आप बुन भी सकते हैं। ठीक है, धागे में।
पेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। जो पेट है एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कह सकते हो या फिर फैमिलियर पॉलिस्टर है एक टाइप का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे पॉलिस्टर में दो टाइप के हमने पढ़े, एक तो टेरिलिन पढ़ा और एक पैट। ठीक है, टेरिलिन क्या होता है, बहुत ही पतला फाइबर है जिसको हम बुन सकते हैं, धागे बना, एक यान बना सकते हैं। ऐसे ही पैट है, पैट भी एक टाइप का फैमिलियर फॉर्म है, पॉलिस्टर का ही एक टाइप है जिससे बॉटल्स बनती हैं प्लास्टिक की। ठीक है, और यूटेंसिल, बर्तन वगैरह, फिल्म या फिर अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। आपको आसपास देखना है और पॉलिस्टर से क्या क्या चीज़ें बनी हैं उसको नोटिस करनी है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर मीन्स क्या होता है, पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअल मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईथर। ठीक है, जो पॉलीथर होता है वो रिपीटिंग यूनिट्स है, मतलब बार बार ईथर को जोड़ने के बाद आपका पॉलिस्टर बनता है। ईस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। जो ईस्टर होता है वो आपके जो फ्रूट्स होते हैं उनमें स्मेल प्रोवाइड करते हैं। ये एक टाइप का केमिकल है जो आपके फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, यही फ्रूट्स में स्मेल देता है। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट। और कुछ जो फैब्रिक जो होते हैं जो ईस्टर से बने हुए होते हैं उनको क्या नाम बोलते हैं, पॉलीकॉट बोलते हैं या फिर पॉलीवुड, टेरिकॉट एट्सेट्रा। As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. जैसे हमने अभी नाम पढ़े, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवुड, टेरिकॉट, इससे क्या पता चला कि ये दो जो बने हैं, ये जो फाइबर्स है वो दो नाम से मिलके बने हुए हैं, मिक्स हुए हैं दो चीज़ें, है ना। तो पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। ठीक है, जो पॉलीकॉट होता है वो पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर होता है। पॉलीवुड क्या होता है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वुड। ठीक है, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम सर्दियों में स्वेटर्स और शॉल्स यूज़ करते ना। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसे ब्लैंकेट्स वगैरह या फिर स्वेटर्स वगैरह होते हैं वो नेचुरल वुल से नहीं बने होते हैं। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वुल, लेकिन लगते तो हमें एकदम वूल जैसे ही, ऊनी कपड़े ही लगते हैं। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। ठीक है, जो ये आर्टिफिशियल वूल कह सकते हो आप, वो कौन सी होती है, एक्रेलिक होती है। एक्रेलिक एक सिंथेटिक फाइबर है जो एकदम वूल की तरह लगती है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिव चीप। ठीक है, इसीलिए जो एक्रेलिक है वो थोड़ा सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू वूल। वूल थोड़ी महंगी होती है। वूल के जो कपड़े होते हैं, प्योर जो वूल होती है, प्योर जो ऊन होती है वो महंगी होती है, और जो एक्रेलिक होती है वो मैन मेड है और सिंथेटिक फाइबर है, तो ये थोड़े सस्ता होता है। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। जो एक्रेलिक है वो बहुत सारे कलर्स में प्रेजेंट होती है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और हर कोई ख़रीद सकता है, हर कोई, और इसीलिए वो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा क्या है यूजेस में है। ज़्यादातर लोग सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, क्योंकि नेचुरल फाइबर महंगे होते हैं, हर कोई नहीं खरीद सकता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर हर कोई खरीद सकता है क्योंकि वो एकदम सिमिलर वही वूल की तरह ही दिखता है। तो एक्रेलिक लोग ज़्यादा खरीदते हैं। सेम ऐसी जैसे सिल्क का भी हम लोगों ने पढ़ा है, एक आर्टिफिशियल सिल्क होती है वो जो मैनमेड सिल्क होती है। इसलिए मैनमेड सिल्क क्या होती है, सस्ती होती है, और प्योर सिल्क थोड़ी महंगी होती है। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7 क्लास में आपने एक एक्टिविटी करी होगी, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को जला के देखा होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स, यू फाइंड दैट योर देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। जब आपने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को जलाया होगा तो आपने देखा होगा दोनों के जब जल रहे थे तो उनका दोनों का अलग अलग बिहेवियर था, अलग अलग तरीके के दिख रहे होंगे, है ना, अलग अलग स्मेल प्रोड्यूस कर रहे होंगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट और हीटिंग। आपने देखा होगा जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पिघल जाते हैं जब आप उसे जलाते हो, गर्म करते हो। दिस इज़ एक्चुअली आर डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यही इसकी एक क्या है, कमी है। जब आप उसे गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। अगर मान लो सिंथेटिक कपड़ा पहना है और उसमें आग लग गई तो वो आपके शरीर पे चिपक जाएगा। इसलिए वो क्या है, अगर गलती से भी उसने आग पकड़ ली तो बहुत डिजास्ट्रस है हमारी बॉडी के लिए और पूरे एनवायरनमेंट के लिए भी, अगर जिसमें भी हैं हम। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी
ऑफ अ पर्सन वियरिंग इट, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, अगर सिंथेटिक फाइबर पहना है तो वो आपकी बॉडी पे चिपक जाएगा, जिसने पहना होगा और पिघल जाएगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लैबोरेटरी। इसीलिए किचन में या फिर कोई लैब में, केमिस्ट्री लैब में अगर कोई फायर वाला कोई काम कर रहे हो, उस टाइम पे आपको सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि वो गर्मी पे गर्म करने में वो पिघल जाते हैं और हमारे शरीर पे चिपक जाते हैं, ठीक है, और ईजिली कैच फायर ऑल्सो। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, ठीक है। जो सिंथेटिक फाइबर्स जो बनाए जाते हैं, बहुत सारी प्रोसेस करी जाती है, और जो प्रोसेस की जाती है बहुत सारे तरीके चीज़ें मिला के, स्टेप बाय स्टेप मिला के, और उस कच्ची चीज़ें पेट्रोल का भी यूज़ किया जाता है। पेट्रोल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसीलिए कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, और उन केमिकल्स को क्या कहा जाता है? पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। इसीलिए वो सिंथेटिक फाइबर हमारे शरीर पे लग जाते हैं जब गर्म हाथ उन्हें मिलती है तो।